जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू बिना नाम लिए भाजपा पर हमलावर हो गई है। वहीं इस सियासी बवाल को देखते हुए अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि राज्य में कभी भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। 11 अगस्त तक नई सरकार बनाने की भी हलचल है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से फ़ोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद जेडीयू ने अब मंगलवार को अपने सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुला ली है। इस बीच राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं और अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से क्यों नाराज़ है। जानकारी के अनुसार सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भी भाजपा से खफा है। बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई है। कुछ महीने पहले नीतीश कुमार की पीएम के साथ कोरोना पर बुलाई गई बैठक से दूरी, हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से भी दूर रहे हैं। सीएम नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, ये आरोप है जदयू का। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भविष्य में जब मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो जदयू उसमें शामिल नहीं होगी। ये सीएम नीतीश का फैसला है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन अभी तय नहीं हुआ है। सिंह ने इशारों में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, उनका कद छोटा करने की साजिश रची गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल बनाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और अब आरसीपी को मॉडल बनाया जा रहा था। समय आने पर यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पार्टी के अंदर कौन सी साजिश चल रही है। बिहार में नई सरकार की रूपरेखा तक तय हो चुकी है। इस दफा बातचीत दोनों पार्टी के टॉप नेता ही कर रहे हैं। इस मुलाकात या बातचीत में दूसरे नेताओं की मौजूदगी नहीं रही है। आरजेडी के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखेंगे। इतना ही नहीं, आरजेडी का ही सदन में स्पीकर भी होगा, ये भी तय हो चुका है। इस बार आरजेडी में सीधा तेजस्वी यादव इस कमान को संभाले हुए हैं और समय समय पर लालू प्रसाद यादव से संपर्क किया जा रहा है। आरजेडी के अन्य बड़े नेता परोक्ष रूप से नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें भी बिहार में चल रही सियासी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को गृह विभाग तेजस्वी के हाथों में सौंपना होगा। दरअसल गृह विभाग नीतीश कुमार हमेशा से अपने पास रखते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा सरकार बनने की शर्तों में से ये भी शामिल है कि गृह विभाग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। इतना ही नहीं, नई सरकार के गठन के बाद स्पीकर पद आरजेडी के हिस्से में जाएगा। जाहिर है आरजेडी सीएम पद देने के एवज में 2 बड़ा पद अपने पाले में रख रही है ताकि नई सरकार में उनकी जिम्मेदारी अहम रहे। नीतीश मुद्दों पर ही नहीं, कई मौक़ों पर भी बीजेपी से दूरी बनाने लगे थे। तकरीबन 1 महीना पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी से मुलाकात नीतीश कुमार की अकेले में 50 मिनट से ज़्यादा हुई। इस मुलाकात के बाद से ही तेजस्वी यादव के सुर नीतीश कुमार को लेकर बदले से नजर आने लगे थे। कहा जाता है कि जातिगत जनगणना ही वो अस्त्र है जिसके सहारे आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी को काऊ बेल्ट में जोरदार घेरने का प्रयास करेगी। जेडीयू बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी पहले से कई मौक़ों पर करती नजर आई है। अग्निवीर के मुद्दे पर जेडीयू ने आरजेडी के तोड़फोड़ कार्यक्रम को देर से रोका और केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नीतीश कुमार के बोल बीजेपी लाइन से अलग साफ तौर पर सुनाई पड़े। कल यानी रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलकर आरजेडी की लाइन पर वक्तव्य दे दिया, जिससे साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सियासी झुकाव जेडीयू का किधर होने वाला।